एक बेहतर और अच्छा सुखमय जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? अधिकतर लोगों का मानना है ढेर सारी धन दौलत और पैसा। कि अगर हमारे पास अच्छा धन दौलत रुपए पैसे हैं तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या एक धन दौलत होने मात्र से हम बेहतर जीवन जी सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। बेहतर जीवन जीने के लिए धन दौलत के साथ साथ ये आवश्यक है कि जो हमारे पास रुपया पैसा जो पैसा है उस पैसे का हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। यदि हम उस पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं या कर पाते हैं तो सदैव हम दुख और अवसाद से घिरे रहते हैं और अपने जीवन को कोसते रहते हैं। अगर आपको बेहतर जीवन जीना है तो आपको ये सीखना होगा कि हम अपने पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से कैसे करें। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल करना कुछ लोग ही जानते हैं। और जो लोग पैसे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं वह अपने चाहे उनकी कमाई भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन वह उसी में ही खुश रहते हैं। लेकिन अगर आपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आप पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन उस पैसे से आपको सुख शांति नहीं मिलती। आप हमेशा निराशा और ग्लानि से भरे रहते हैं और अपने जीवन को कोसते रहते हैं और इसका दोष अपने माता पिता या अपने सगे संबंधियों को या ईश्वर को देते रहते हैं, जबकि इस परिस्थिति के जिम्मेदार स्वयं आप होते हैं। पैसे के तरीके का सही इस्तेमाल करना सीख करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है एक छोटी सी कहानी के द्वारा। तो अब आज की कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। वेदपुर नाम का एक गांव था जिसमें गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गंगाराम को लगता था कि वह ना तो खुश था और ना ही सुखी, क्योंकि गंगाराम को लगता था कि वह राजा के यहाँ चाकरी करके कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता। इसलिए वह अवसाद में रहने लगा और अपने जीवन को कोसने लगा कि क्या फ़ायदा ऐसे काम का और ऐसी ज़िंदगी का। एक दिन वह अपने जीवन से परेशान होकर रास्ते पर चला जा रहा था और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा। थोड़ी देर बाद वह किसान उसी गंगाराम जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ के नीचे अपने बैल बांधकर भोजन की पोटली खोलने लगा। किसान ने भोजन पोटली से निकाला और वहीं पेड़ के नीचे बैठे गंगाराम से पूछा कि भाई आप थके हुए लग रहे हो, भोजन का समय हो गया है, क्या आप चाहो तो मेरे भोजन में से कुछ भोजन खा सकते हो। गंगाराम को भी भूख लगी हुई थी, अतः उसने किसान का प्रस्ताव स्वीकार किया और साथ में खाना खाने लगा। दोनों के बीच फिर बातें होने लगीं। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों ही बातों में गंगाराम ने किसान से पूछा कि क्या वह अपनी ज़िंदगी और आमदनी से खुश हैं। इस पर किसान ने जवाब दिया कि हाँ, वह काफ़ी खुश है। यह सुनकर गंगाराम ने किसान से पूछा कि वह कैसे कह सकता है कि वह खुश है। अगर वह ठीक से देखे तो पाएगा कि उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। यह सुनकर किसान ने कहा कि सच में मैं अपनी ज़िंदगी और आमदनी से खुश हूँ, क्योंकि मैं 4 आना रोज़ कमाता हूँ, जिसमें से 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। यह सुनकर गंगाराम का दिमाग चकरा गया कि यह किसान क्या कह रहा है, कुएं में, मिट्टी में। यह सुनकर गंगाराम किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो। वह कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा है, कृपया ठीक से अपनी बात स्पष्ट करें।
किसान हंसा और कहा, आप इतनी सामान्य सी बात नहीं समझे। गंगाराम ने नहीं में सिर हिलाया। किसान ने कहा कि वह एक आना कुएं में डालता है, अर्थात वह एक आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता है, दूसरे से कर्ज चुकाता है, मतलब कि अपने माँ पिता की सेवा में खर्च करता है, तीसरा उधार में देता है, अर्थात बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता है, चौथा मिट्टी में गाड़ देता है का मतलब है कि वह चौथे आने को बचा कर रखता है। किसी भी प्रकार की विपत्ति में वह बचत वाला पैसा उसके काम आए। यह बात सुनकर गंगाराम की समझ में आ गया कि समस्या उसका काम या धन नहीं, बल्कि असली समस्या है पैसे का सही उपयोग न करना। उसने किसान की इस ज्ञानवर्धक बात के लिए किसान का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया और सही से धन का उपयोग करने लगा और अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक तरीके से देखकर संतुष्ट रहने लगा। तो क्या समझे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति कम या ज़्यादा धन अर्जित करता है, लेकिन अगर उसका सही से उपयोग ना करे तो उसे अपनी कमाई हमेशा कम ही लगती है। इसलिए ज़्यादा धन कमाने में दुखी ना होकर कमाए गए धन का सही उपयोग करना सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार कहानियाँ सुनने के लिए और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।